क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गर्मियों में चाहे जितनी भी सफाई कर लें, घर फिर भी कुछ ही देर में बिखरा हुआ और गर्द से भरा हुआ नज़र आने लगता है? कभी किचन संभालना मुश्किल हो जाता है, कभी कपड़ों का ढेर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ चंद सादा मगर स्मार्ट आदतें अपना कर आप कम मेहनत में अपने घर को ज़्यादा साफ़, ऑर्गेनाइज और फ्रेश रख सकती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 10 स्मार्ट होम मेकिंग हैबिट्स जो हर होम मेकर को गर्मी के मौसम में ज़रूर अपनानी चाहिए। ये ऐसी आदतें हैं जो ना सिर्फ आपका वक्त बचाएंगी बल्कि रोज़ाना की सफाई को भी बहुत आसान बना देंगी। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे नंबर 1 पे जो आदत है वो ये है कि सुबह के वक्त सिर्फ 15 मिनट सफाई के लिए रखें। गर्मियों में अगर सफाई पूरे दिन के लिए छोड़ दी जाए तो काम बढ़ता ही जाता है। हर सुबह सिर्फ 15 मिनट निकालें, बेड सेट करें, कमरे की खिड़कियां वगैरह खोलें ताकि ताज़ा हवा आ सके। फ़र्श पर जल्दी से झाड़ू लगा लें। ये छोटी सी आदत पूरा दिन घर को साफ़ सुथरा महसूस करवाती है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो सुबह के टाइम ही अपने घर को साफ़ नहीं करेंगे तो पूरा दिन हमें इतना ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील होने लग जाती है। जब हमारे काम बिखरे हुए होते हैं तो हमें स्टार्ट करना ही मुश्किल नज़र आने लग जाते हैं। सुबह के टाइम हमें एनर्जी होती है तो हमें चाहिए कि सुबह-सुबह अपने तमाम ऐसे कामों को कर लिया जाए जो गर्मी में करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़े से कपड़े थे लॉन के, वो मैंने हाथ से ही हल्के से धोने थे। तो यहाँ पर मैं जब तक अपने बाकी काम शाम कर रही थी उस दौरान मैंने ये कपड़े भिगो के रख दिए, क्योंकि मुझे ईज़ी लग रहा होता है कि आप थोड़े सर्फ़ में कपड़े वगैरह भिगो के रख दें और वो जल्दी से वॉश हो जाते हैं। इसमें कोई रगड़ना नहीं पड़ता, कोई ब्रश नहीं मारना पड़ता और ना ही आपको स्पेशल मशीन लगानी पड़ती है। तो मुझे ये ईज़ी लगता है तो इसलिए सबसे पहले मैंने ये सबसे पहले ये काम कर लिया। साथ-साथ घर के काम भी बाकी होते जा रहे थे और यहाँ पर नाश्ते की तैयारी होने लग गई थी। और सेकंड बात ये है कि हर चीज़ की एक मुस्तकिल जगह लाज़मी बनाएँ। घर ज़्यादा गंदा इसीलिए लगता है क्योंकि चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती। चाबियाँ, रिमोट, चार्जर हर चीज़ की एक मख़सूस जगह मुकर्रर करें। जब तमाम घर के अफ़राद यही एक आदत अपना लेंगे ना तो घर हमेशा ऑर्गनाइज़ नज़र आएगा। लेकिन अगर एक ही बंदा काम करने वाला हो वो कितना समेट सकता है? तो अपने घर वालों को भी बताएँ कि किस चीज़ की क्या जगह है ताकि उस जगह पे वो चीज़ रखी जाए। और इस तरह ये भी होता है कि हमें चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ती। नहीं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रिमोट नहीं मिल रहा होता, चाबियाँ नहीं मिल रही होती या चार्जर नहीं मिल रहा होता और इसी तरह से हमारी कितनी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। हर घर की हिसाब से ज़रूरत की अशिया होती हैं। जब हर चीज़ अपनी जगह पर होगी तो उसे ढूँढना भी आसान होगा और हम स्ट्रेस में भी नहीं जाएँगे और कोई चीज़ हमारी गुमेगी भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चीज़ गुम गई है जबकि हम ही कहीं इधर-उधर रख के खुद भूल गए भी होते हैं। तो जब सब घर वालों को ये आदत पड़ जाएगी कि जहाँ से चीज़ उठानी है वहीं पे रखनी है, तो आपका घर ऑर्गनाइज़्ड रहेगा और बिखरा हुआ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। थर्ड आदत ये है कि गर्मियों में रोज़ाना फ़र्श को लाज़मी साफ़ किया करें। जिस तरह से आपने देखा कि मैं घर के फ़र्श को धो रही थी और बाज़ जगह हमारे घर की ऐसी होती हैं जो वॉश करने वाली होती हैं और बाज़ पर सिर्फ़ मोपिंग ही काफ़ी होती है। तो जब जहाँ पर ओपन एरिया होता है, आप लोगों के घर में भी अगर कोई ऐसा ओपन एरिया है, गैराज है जहाँ पर बाइक्स वग़ैरह आती हैं या जहाँ पर ज़्यादा गंद जमा हो जाता है, जैसे सीढ़ियाँ हो गई या ओपन एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पर तो लाज़मी वॉश हो रही होती है वो जगह। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि सुबह-सुबह ही अगर हम उस जगह को वॉश कर देंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारे घर आएगा या बस एक घर की एंट्रेंस ही साफ़ नज़र आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में वैसे भी धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। अपने घर में मोपिंग ज़रूर किया करें और ओपन एरियाज़ को लाज़मी धो लिया करें, जैसे किचन हो गया, बरामदा हो गया। और किचन तो मुझे मुझे लगता है कि लाज़मी हमें वॉश करना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हम सारे काम कर रहे होते हैं। बहुत ग्रीसी हो जाता है तो लाज़मी सर्फ़ वग़ैरह डाल के भी फ़र्श को धो लेने से क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है। अगली आदत ये है कि किचन को रात को मुकम्मल तरह से साफ़ करके रखें।
एक कामयाब होम मेकर की सबसे अहम आदत यही होती है कि सोने से पहले वो बर्तन धो लेती है, सिंक वगैरह साफ़ कर लेते हैं, काउंटर्स जो है वो ड्राई हो जाएँ और सुबह जब हम उठते हैं ना तो किचन साफ़ सुथरा देखकर पूरा दिन ही अच्छा गुज़रता है। लेकिन अगर सुबह किचन हमारा बिखरा हुआ नज़र आएगा और हमारी आँखें खुलेंगी और हमने नाश्ता बनाना होगा और उस वक़्त जब हम देखेंगे किचन ही बिखरा हुआ है, तो आप खुद सोचें कि हमारा दिन कैसा गुज़रेगा। यानी सुबह ही हमें काम का बर्डन हमारे सर पे पड़ जाएगा। तो बेहतर तो ये होता है, बेशक हम थके हुए होते हैं पूरे दिन के काम-काज से और गर्मियों को मौसम में वैसे भी दिल नहीं कर रहा होता, लेज़ीनेस का शिकार हम हुए भी होते हैं। लेकिन ये छोटी-छोटी आदतें अडॉप्ट करने से हम बड़े काम से बच जाते हैं। लेकिन अगर हम कामों को जमा करते रहेंगे तो हम हमारे सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। जिस तरह से ये कपड़े जो थे मेरे ड्राई हो गए थे, तो मैंने साथ ही लगे हाथों जो है ना इसको तय करके इनकी अपनी जगह पर रख दिया। लेकिन अगर कपड़े हम इस तरह से बाज़ दफ़ा बहुत लोगों के इस तरह से भी मैंने देखा हुआ है कि 2-2 दिन के कपड़े बिखरे हुए होते हैं। एक कमरा ऐसा उन्होंने रखा होता है जो बिल्कुल मेसी किया हुआ होता है और वहाँ पर ऐसे कपड़े हम फेंक दिए हुए होते हैं। लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। अच्छी आदत तो ये है कि जैसे ही आप हाथ के हाथ काम कर लें, ना अपने सर पे बर्डन डालें, ना स्ट्रेस में जाएँ और साथ-साथ जो है वो काम कर लिए जाएँ तो वो बहुत अच्छे होते हैं। और नेक्स्ट आदत ये है कि हफ़्ते में 1 दिन डिक्लटरिंग ज़रूर करें। रोज़ाना पूरा घर साफ़ करना ज़रूरी नहीं है। हर हफ़्ते सिर्फ़ एक हिस्सा सेलेक्ट करें, मसलन कपड़ों की अलमारी हो गई या ड्रेसिंग टेबल हो गया, किचन कैबिनेट्स हों, सिर्फ़ 20 से 30 मिनट आप लोग अपने लगा सकते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता आपका पूरा घर ऑर्गनाइज़ हो जाएगा। वैसे तो हम डेली बेसिस पे ऊपर-ऊपर से सारी सफाइयाँ कर रहे होते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग हम उस तरह नहीं कर रहे होते, डिक्लटरिंग हम उस तरह नहीं कर रहे होते। हमें जो चीज़ नज़र आती है, तो हम बस उसको ना कोई एक कैबिनेट ऐसा रखा हुआ होता है या कोई ऐसी जगह या स्टोर ऐसा रखा होता है, जहाँ पर हम उन चीज़ों को फेंकते चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। इससे अच्छा ये है कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए, उसको आप फेंक दें या अगर वो चीज़ किसी और के इस्तेमाल के काबिल है, तो उसे दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई चीज़ इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है, लेकिन आपने उसको लाज़मी अपने घर में रखना है। नेक्स्ट आदत ये है कि गर्मियों में खुशबू का लाज़मी ख़ास ख़्याल रखें। इसके लिए ताज़ा हवा को घर के अंदर लाज़मी दाखिल होने दें। बेडशीट्स वग़ैरह जो है वो वक्त पर आप लोग चेंज कर लिया करें, तो इससे क्या होता है कि हमारे कमरे में ताज़गी का एहसास होता है। और बाज़ ऐसे फ़नाइल्स वग़ैरह होते हैं जिससे मोपिंग करने से कमरे में एक महक सी रहती है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। और कचरे की बाल्टी को भी लाज़मी रोज़ खाली कर लिया करें। नेक्स्ट आदत ये है कि लॉन्ड्री को कभी भी जमा ना होने दें। गर्मियों में कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कपड़ों का ढेर ना लगने दें। रोज़ाना एक छोटा-सा लॉन्ड्री का लोड अगर हम लगा लेंगे या अगर हम हाथों से धोने वाले कपड़े धो लेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारी प्रेसिंग में भी आसानी होती है, अलमारी भी साफ़ नज़र आती है और घर भी ऑर्गनाइज़ नज़र आता है। लेकिन अगर हम ढेर सारी लॉन्ड्री जमा कर लेंगे, तो सबसे पहले तो गर्मी में हमें वो काम करना स्टार्ट करना ही इतना मुश्किल लगने लग जाएगा। तो जो काम स्टार्ट करना ही मुश्किल लग जाए, तो हम वो कैसे आसानी से कर सकते हैं? तो इससे अच्छा ये है कि अपने ऊपर बर्डन बिल्कुल ना डालें। नेक्स्ट आदत ये है कि रोज़ाना रात को 10 मिनट रीसेट लाज़मी करें। सोने से पहले जो है अपने कमरे में जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको समेट लें, कुशन्स को सीधा कर लें, चीज़ें वापस अपनी जगह पे रख दें, टेबल्स वगैरह साफ़ कर लें। बच्चों के अगर खिलौने हैं बिखरे हुए, उनको समेट दें और साथ-साथ बच्चों को भी अपने साथ लगाएँ ताकि उन्हें भी इस तरह की आदत हो। सुबह उठने से पहले जब हम सुबह उठेंगे ना, तो उठते ही घर को जब हमें साफ़-सुथरा घर मिलेगा तो हमारा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट आदत ये है कि हमारे घर की जो एंट्रेंस होती है उसको लाज़मी सबसे पहले साफ़ कर लिया करें। डोर मैट्स वगैरह साफ़ रखा करें, जूतों को तरतीब से रख लिया करें कि मेहमान आएँ या ना आएँ, घर हमेशा अच्छा और खुशगवार महसूस हो और नज़र आए। नेक्स्ट आदत ये है कि परफ़ेक्ट नहीं बल्कि कंसिस्टेंट बनें। जी हाँ, हर रोज़ पूरा घर चमकाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करें। जब छोटी और अच्छी आदतें रोज़ अपनाई जाएँ, तो घर खुद ब खुद साफ़, ऑर्गनाइज़ और पुरसुकून नज़र आने लग जाता है। तो ये थी गर्मियों में घर को साफ़ और ऑर्गनाइज़ रखने की 10 स्मार्ट होम मेकिंग हैबिट्स। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप पहले से कौन-सी आदत अपनाती हैं और आपकी अपनी कोई ख़ास सफाई की टिप हो तो वो ज़रूर शेयर करें।
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, कोई इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो तो इसको लाज़मी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाज़मी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन-सी आदत ज़्यादा पसंद आई है, और अपने घर की कोई ख़ास ऐसी टिप्स हों सफाई की, वो भी मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर कोई सीख रहा होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे को आती होती हैं और हमें नहीं आती। बस इंसान हमेशा सीखता रहे तो वो सही रहता है। लेकिन जो बंदा ये सोचने लग जाए कि मुझे तो सब कुछ पता है, तो आप खुद सोचें कि उसकी लर्निंग स्किल्स कैसे उसके अंदर पैदा ही नहीं हो सकती, जो ये समझता हो कि हमें तो सब कुछ आता है। तो यहाँ पर बस रात के खाने की तैयारी हो रही थी। मैंने दाल माश बनाई थी, उसकी रेसिपी आपने देखी होगी। बस उसको मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के उसको मैंने ब्राउन किया, और उसके बाद फिर मसाला जात तमाम शामिल किए, टमाटर वगैरह शामिल किए, और दाल माश मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी। उसको मैंने शामिल करके 2 मिनट का बस प्रेशर मैंने कुकर में लगाया, और फटाफट से ये दाल हमारी तैयार हो गई थी, और बहुत मज़ेदार सी ये दाल की रेसिपी रेडी हो गई थी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानी पैदा फ़रमाए, और हम सबको बेहतरीन तरीके से अपना घर को और सँभालने वाला भी बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।